हेलो पापा। हेलो बेटा। बेटा मैं बहुत उदास हूँ आपके लिए बच्चे। घर कब आओगे आप? मैं मम्मा के साथ आऊंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं आऊंगा लेने आपको और आपकी मामा दोनों को। सच पापा? हाँ बेटा हाँ, मैं आऊंगा लेने आपको भी और मामा को भी। मम्मा पापा हमें लेने आ रहे हैं। अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ कॉल करने की? इमरा गुस्सा थूक दो ना यार, हो जाती है गलती इंसान से, मुझसे भी हो गई। बस करो ना, आप खत्म करो ये सब कुछ। तुमने मेरी बेइज्जती की है, मैं कैसे भूल जाऊं? यार माफी मांग तो रहा हूँ तुमसे, पता तो है मेरे गुस्से का अंदाजा ही नहीं रहता क्या बोल जाता हूँ मैं। सुनो, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं आमा को, और तुम्हें भी। वो कहाँ है जिसकी वजह से मुझे घर से निकाला था? छोड़ दिया मैंने उसको। सॉरी ना यार, बस मुझे सिर्फ तुम्हारे और हाइमा के साथ रहना है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। क्या करूं, अपना दिल निकाल के तुम्हारे आगे खोल दूं? इमरा तुम्हारी कसम यार, बहुत याद आती हो तुम। इमरा हमें सब कुछ हाइमा की खातिर भुला के खुश रहना चाहिए। प्लीज यार माफ करता हूं। अम्मी उठ जाएं, उठें, थोड़ा सा कुछ खाएं। उठ, पीछे उठ जाएं। आप थोड़ा सा कुछ खाएं। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने। अम्मी आप कुछ खाएंगी नहीं तो दवाई कैसे लेंगी? प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लें। नहीं, हिना कहाँ है? आप दवाई खाकर सो रही थी तो वो चली गई। अच्छा, जाओ तुम लोग भी आराम करो, मेरी वजह से अपना आराम ना खराब करो। मैं आज से यहीं सोऊंगी आपके पास। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तो शाबाश, अपने कमरे में जाके आराम करो। ये आप क्या कह रही हैं? क्या हमारे लिए कभी आपने अपना आराम खराब नहीं किया? तुम लोग मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है। ऐसा कोई नहीं चलेगा, आपको कुछ खाना पड़ेगा। चलें, आप कुछ खाएं। आई फील कि नादिर का वो टेस्ट नहीं रहा। कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें उसके हाथ का बना हुआ कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। मगर क्यों? वो ये जॉब छोड़ के जा रहा है। वेल आई एम श्योर कि उसे किसी अच्छी जॉब पे ऑफर आ गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं, वो तुम लोगों के बिहेवियर से तंग आकर जा रहा है यहाँ से। अब लेकिन डैड, अगर वो चला गया तो किचन कौन संभालेगा? अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, यही बनता है। क्यों? क्योंकि आप चाहते ही हैं कि अब हम घर छोड़ के चले जाएं? डैड अब फिर कोशिश करो वक्त निकालने की, और कोशिश करो कि ये थोड़ी बहुत तमीज सीख जाए। डैड आप भी तो सबके सामने शुरू हो जाते हैं, कुछ उसकी इज्जत का ख्याल कर लिया करें प्लीज। और तुम्हें भी अपने पे काम करने की जरूरत है। ये जो क्यास रही है ना, कोशिश करो इनसे परहेज करने की।
You're a grown up now. डैड, आप तो जानते हैं मैं नहीं, मरियम करती है। मैं तो खामखा बदनाम हूँ। उस दिन जो तुम हिना से कह रही थी वो सब मैंने सुन लिया था। सुना नहीं, सुनाया गया। और बहुत अफसोस की बात है कि आप अपनी औलाद को छोड़कर दूसरों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आपको उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी मेरे सामने। मैंने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है। वो मैं अकाउंटेंट से कहूंगा कि वो तुम्हें आके सारा शेयर सिस्टम समझा देगा कि क्या होता है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है उसामा। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं निम्रा और आयमा को लेने आया। मैं तो तुम्हारी जरूरत पे हैरान। पहले उसके साथ लड़ते हो, उसको घर से निकालते हो, फिर उसको लेने आ जाते हो। ये किस किस्म का तमाशा बनाया हुआ है तुमने? I'm sorry अंकल, मैं पुरानी बातें दोहराने नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना हो। डैड, वो आयमा यहाँ काफ़ी अपसेट है, तो इसलिए मैंने साकिब के साथ जाने का फैसला किया। तो ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। एक बात याद रखना लड़की, आइंदा रोते हुए, आंसू बहाते हुए मेरे पास मत आना। और ये जो तुम दोनों आपस में कर रहे हो, इसका सबसे बुरा असर बच्ची पे पड़ेगा। उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। Enough is enough. Thank you so much for supporting me. जाओ जल्दी से आयमा को लेकर आओ, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ये मत समझना कि ये सब कुछ उस दिन की ड्रामेबाजी की वजह से हुआ है। अब आगे क्या होगा, Who knows? खुदा हाफिज। कैसी तबीयत है बीबी जी हसन की? क्या कहा डॉक्टर ने? ध्यान से वायरल इन्फेक्शन है, बस उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा हमें। हाँ तो क्या बात है? सुरैया, क्या बात है? बीबी जी, ये जो मिसेज मारिया है ना, ये बिल्कुल हसन पे तवज्जो नहीं देती। इसके बर्तन और फीडर जो है ना, बॉयल पानी से बिल्कुल साफ नहीं करती। क्या? आपके जाने के बाद सो जाती हैं या फिर मोबाइल पे बातें करती रहती हैं। मारिया। जी मैम। जी मैम। आप अपना सामान पैक कर लें, क्योंकि अब आप जा सकते हैं अपने घर। लेकिन मैम क्यों? मैंने कहा अपना सामान उठाया और आप जा सकती हैं। आपकी सारी पेमेंट आपकी एजेंसी में पहुंचा दी जाएगी। बट मैम। थैंक यू। इसको कमरे में लेकर आ जाए। आप ऊपर आ जाओ।
बेटा बहन को फोन मिलाओ, अभी तक नहीं आई और रस्म होने वाली है बेटा, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हेलो अभी अम्मी से बात करें। हिना, कहाँ रह गई हो बेटा? मेहमान कब से आके बैठे हैं, बस बेटा अब रस्म करनी है। अम्मी, हसन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी से डॉक्टर के पास भी लेके गई थी मैं। क्या हो गया? बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, 2 दिन हो गए हैं। अल्लाह खैर करे। बस आप दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। बेटा मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ बेटा, हम लोग भी बस छोटी मोटी रस्म कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोशिश करूंगी, लेकिन अम्मी मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी, वो बहुत बीमार है। बेटा कोशिश करो, जैसे हसन की तबीयत बेहतर हो तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती कि आ सकूंगी नहीं, अगर आई तो जरूर बता दूंगी फोन करके मैं आपको। अम्मी मैं बात करती हूँ। हेलो आपी, मैं बता रही हूँ अगर आप नहीं आई तो मैं रस्म नहीं करूंगी। बेटा हसन की तबीयत ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करो। मेरी बात तो सुनो। अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप आ रही हैं मैंने बता दिया है। क्यों जिद कर रही हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है हसन की। अम्मी अब्बू भी नहीं है, अगर आप ही नहीं आएंगी तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मैं नहीं करूंगी ये रस्म। आएगी बेटा, जैसे उसकी तबीयत बेहतर होगी वो आ जाएगी। अम्मी मैंने कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन आप ही के बगैर मैं ये शादी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, चल के वहां बैठो तो सही ना, आ जाएगी वो। मुझे क्या लग सकता है, यूजुअली ख़वातीन जो होती हैं उनको एप्रिसिएशन बड़ी पसंद होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बहुत तारीफ़ की जाए, चाहे वो खाना हो, चाहे खूबसूरती हो, या आप जैसी जो ख़वातीन हैं जो कि बीवी है, बहुत अच्छी बीवी है, बहुत अच्छी माँ है, बच्चे को कितने अच्छे तरीके से संभाल रही है, उसके साथ देखो बिज़नेस कितने अच्छे तरीके से कर रही है, एंड मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, है ना? भाई का वेट करते हैं। किसका वेट हो रहा है यार? हिना का। कहाँ है वो बच्चे का डायपर। अच्छा ठीक है। आई एम सो सॉरी, आप लोगों का मेरा इंतजार करना पड़ा। जी, तो क्या डिसाइड किया है तुम लोगों ने हायरिंग के हवाले से? डैड, पहले हम उनके एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे डिस्कशन कर लें। वेल आई इंसिस्ट, एक्सपर्ट्स हमें ज़रा इंटरनेशनल मार्केट के ही चाहिए होंगे। हाँ ठीक है ना, इज राइट। आई काइंड ऑफ एग्री विद हिम। तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट लोकल होना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, और एक्सपर्ट जो है वो गली मोहल्ले से उठा लें। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। मुझे लगता है कि आप शायद भूल गए हमें प्रोजेक्ट क्यों मिला है, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज लोकल है। हम एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स। डिग्री मिल जाने से इंसान एक्सपर्ट नहीं बन जाता। मेरे ख्याल में तो जो कॉम्बिनेशन है वही मुनासिब रहेगा, और शरमत बिल्कुल ठीक कह रहा है। जोहेब, जाओ जाके HR वालों से बात करो और उनसे कहो कि मुझे बताएं डिटेल क्या है। यस डैड।
सच बता रही हूँ, सरमद ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। ना अमेरिका में कोई लड़की पसंद आ रही थी उसको और ना यहाँ पर। चलो जल्दी ही पसंद आ जाएगी इंशाल्लाह। आंटी आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, थैंक यू बेटा। लगता है आ गया शायद। अब सरमद। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही है। आओ बैठो बेटा, चाय पियो हमारे साथ। बेटा अंदर आओ, बैठो आकर चाय पियो हमारे साथ। फ्लाइट है मेरी 2 घंटे बाद। अभी? हाँ अभी जाना है। वो एक्चुअली मैं चार्जर भूल गया था मोबाइल का, सो वो लेने आया था बस। बट यू गाइस कैरी ऑन प्लीज, अपना ही घर समझें। प्लेजर मीटिंग यू। मेरे भी दिमाग की हालत ऐसी हो गई है। हालांकि उसने सुबह मुझे बताया भी था कि उसने जाना है, भूल गई बस। तुम चाय तो लो। अब बेटा तुम तो लो, जूस ले लो। आज नहीं, चलो कल चक्कर लगाती हूँ इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हुमा का फोन था, बहुत खुश थी, बता रही थी कि वो और उसके हस्बैंड नॉर्दर्न एरियाज घूमने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स गुड यार, वेरी गुड। आई एम श्योर के तुम भी यही सोचती होगी कि किस किस्म के बोरिंग इंसान से मैंने शादी की है जो कहीं लेके ही नहीं गया शादी के बाद, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है ना, हसरतें बन जाती हैं। लेकिन मुझे तुम्हारे एहसासात का बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है। मैं जानती हूँ आपको मेरी महरूमों का अच्छी तरह एहसास है। चलो इंशाल्लाह जैसे ही काम से थोड़ा सा वक्त निकलता है तो कुछ प्लान आउट करते हैं। वाकई? अभी तो मैं यही सोच रहा था कि क्यों ना हम चल के मिनाल को मुबारक ही दिया है उसके पास होने की। नहीं, आज नहीं, हम कल चलेंगे। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बहुत थक गई हूँ। चलो ऐसे विश। मुझे ये हसन की आवाज आ रही थी, जरा चेक कर लेना, ठीक है ना? हाँ, तुम लोगों ने किए इंटरव्यूज? यस डैड, माय वोट इज फॉर मिस्टर शरियार मिर्जा। जर्मनी का पढ़ा हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी। आई थिंक ही इज एलिजिबल। हाँ मैंने भी उसका सीवी देखा है, ही इज फाइन। मुझे लगता है कि ही इज सूटेबल फॉर आवर वर्क। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि हामिद जावेद ज्यादा सूटेबल रहेंगे इस जॉब के लिए, क्योंकि उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। हामिद सिर्फ एक इंजीनियर है और वो भी लोकल मार्केट का, और ये एक्सपोर्ट गुड्स हैं, गुरों से डील करनी पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कर भी पाएगा। क्या हामिद? नो, आई डोंट थिंक सो। हाँ, लेकिन काम तो लोकल लोगों के साथ करना है ना उन्हें। डैड आई थिंक दोनों को एक हफ्ते के ट्रायल पे रख लेते हैं। वी कैन डिसाइड लेटर के कौन बेहतर है परफॉर्मेंस देख के, राइट? ठीक है, देख लो जैसे सरमद कहता है, देख लो। Let's have lunch. Yeah. Excuse me, Dad. आखिर इसको मुझसे मसला क्या है? उसका कोई मसला नहीं है तुमसे, डोंट वरी। बस उसको ये थोड़ा सा एतराज है कि ऑफिस में तुम ये हसन को ले आती हो तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आई डोंट थिंक सो, इसके अलावा कोई ऐसी बात है।
ये कौन होता है इरिटेट होने वाला? अभी इसकी शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी तो समझ जाएगा ये चीज। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं।